आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप देख और सुन रहे हैं इस्लाफ की बातें यूट्यूब चैनल। आप सबको इस्लाफ की बातें यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इरफान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज 31 जुलाई 2022 है। ये ईसवी साल की तारीख है और आज हिजरी साल का पहला दिन है, यकम मुहर्रम अल हराम है। तो आज का दिन जो है वो इस्लामी तारीख में एक बड़ा ही यादगार दिन है, बड़ा ही एक यूं समझ लीजिए कि एक कुर्बानी का दिन है कि एक तो यकम मुहर्रम अल हराम है, ये वैसे ही कुर्बानियों वाला महीना है। इसमें अहले बैत ने जिस कदर कुर्बानियाँ दी हैं वो पूरी दुनिया में कोई बंदा ये नहीं होगा कि जो ना जानता हो। और इस्लाम की खातर जो अहले बैत ने कुर्बानी दी है वो खुसूस बिलखुसूस हम मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और आज यकम मुहर्रम अल हराम जो आज का दिन है, ये खुसूसी तौर पर आज के दिन की मुनासबत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है वो आज के दिन से मंसूब है। आज के दिन ही आपका विसाल हुआ था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद रसूल हैं। तो अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने आपको अल्लाह पाक से मांग कर लिया था और आपकी मुराद पर ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। ये उस दौर की बात है कि जब इस्लाम बिल्कुल नया नया था, आपने बिल्कुल नई नई तबलीग शुरू की थी आप सरकार ने। तो इस्लाम कमज़ोर था, ज़ाहिर बात है, चंद लोग थे, एक नया दीन था जो अल्लाह का वो एक परवान चढ़ रहा था। तो बड़ी मुश्किलात थी, बड़ा ऐसा हालात ऐसे थे कि वो ना मुसलमानों को बड़ा छुप छुप कर नमाज पढ़ना होती थी, छुप छुप कर अजान देते थे। खुल्लम खुल्ला ना नमाज पढ़ सकते थे, ना अजान दे सकते थे। काफिर बहुत तंग करते थे। तो फिर आप चूंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो इस्लाम से पहले वो मक्का के एक बहुत बड़े सरदार थे। तो अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने इसलिए आपको अल्लाह पाक से मांगा कि आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इस्लाम को एक तक़वियत मिल जाएगी, एक ताकत मिल जाएगी, एक हिम्मत मिल जाएगी। तो फिर ऐसे ही हुआ, जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपने फिर आपने हुक्म किया, हुक्म फरमाया कि अब मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने की बिल्कुल किसी किस्म की इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब खुल्लम खुल्ला मुसलमान नमाज पढ़ें, अजान दें, ताकि कुफ़ार को पता चल जाए कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये आपकी हिम्मत थी, ताकत थी, अल्लाह पाक ने जो आपको बख्शी थी। और फिर आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक बनकर आपने सारी ज़िंदगी जो थी गुजारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में बड़ी बड़ी जो हदीस हैं वो बयान की हैं। आपने बड़े बड़े इरशादात हैं आपकी शान में बयान फरमाए हैं। तो चंद एक है मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको जो बताने का मकसद है जो आज के हवाले से वो भी पूरा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये फरमाया कि उमर का जहाँ साया पड़ता है तो शैतान उस साए से भी दूर भागता है। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस कदर शान बयान की है। फिर आपने एक दफ़ा और फरमाया, ये बहुत बड़ी हदीस है, आपकी बहुत बड़ी हदीस है। आपने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। सुबहान अल्लाह, क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मुकाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और आपने अपनी जो ये आपकी जो अहमियत थी इस्लाम में वो बहुत बड़ी थी। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम और बड़े अकीदत और बड़ी ताकत से, बड़े मर्तबत से नवाजा। तो फिर जब आज के दिन अच्छा, फिर उसके बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत में आए, जब आपका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आपका दौरे खिलाफत शुरू हुआ, तो फिर आपने इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। आपके दौरे खिलाफत में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की की।
तो आपने बहुत सारे कानून बनाए, अदालतें बनाई, बहुत सारे कानून बनाए। फिर आपने 22 लाख मुरब्बा मील तक आपका जो आपकी हुकूमत का जो महल वकूअ था वो इतना बड़ा था, 22 लाख मुरब्बा मील था। अब अंदाज़ा कीजिए कि इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद फिर आपका जो तर्ज ज़िंदगी था वो बहुत सादा था। आपका जो पहनावा था वो इस कदर था कि आपका जो कुर्ता था उसके ऊपर 17 जो पैबंद लगे हुए थे। तो आपकी इस कदर सादगी, आपकी इस कदर इनकसारी आजिज़ी जो थी वो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद होगी, क्योंकि अल्लाह पाक बेशक सादगी और आजिज़ी इनकसारी को बहुत पसंद फरमाता है। तो फिर आप देखें कि आपने इतनी सल्तनत होने के बावजूद फिर आप ये भी फरमाते थे कि अगर दरिया फुरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया या भूखा मर गया तो उसका भी जवाबदेह जो है वो उमर होगा क़यामत के दिन। ये आपका अकीदा था, ये आपका ईमान था और ये आपकी हुकूमत थी कि आज भी अदालतें जो हैं वो आपके नाफिज करदा जो कवानीन थे उसके मुताबिक आज की अदालतें भी बनी हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी जो अदालतें हैं वो उस कदर इंसाफ नहीं दे रही जिस तरीके से, जिस बुनियाद पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदालतों का क़याम किया था। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह पाक हमें तो हिदायत अता फरमाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकम मुहर्रम अल हराम को जब आपका विसाल हुआ तो यकीनन इस्लाम को बहुत बड़ा धचका लगा। तो ज़ाहिरन तो धचका था, लेकिन अल्लाह पाक की जो हिकमत थी, बिल्कुल ये अल्लाह पाक की रज़ा थी जो बिल्कुल होनी ही थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आगे तक क़यामत यही कुछ रहेगा। ये अल्लाह पाक की रज़ा जो है ये हर किसी पर आएगी। तो इस हवाले से कि आज के दिन के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को भी याद किया जाता है। आपकी निस्बत से आज का दिन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्लाह पाक आपके मज़ार पर, आपकी कब्र मुबारक पर अपनी करोड़ों लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए। देखें आपकी किस्मत, आपकी शान देखिए कि आप जब आप हयात थे तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक बनकर रहे, करीबी दोस्त बनकर रहे। जब आपका विसाल हुआ तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के साथ आपका मज़ार है, रोज़ा अनवर के साथ ही अंदर ही आपकी कब्र है। तो आपकी मुबारक कब्र के अंदर ही आप तशरीफ़ फरमा है, मतलब कि मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक ने आपको कब्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और क़यामत के दिन हशर में अब्दी ज़िंदगी में भी आपका साथ आपको मुयस्सर होगा। तो बड़ी शान है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो इसके साथ साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बहुत बड़ी शान है। तो ये यकम मुहर्रम अल हराम से लेकर जो पूरा मुहर्रम है, बिलखुसूस ये जो 10 दिन है, यकम से लेकर 10 मुहर्रम अल हराम तक, ये बहुत ही अकीदत, बहुत ही अदब और बहुत ही फजीलत के मुतहम्मल मालिक हैं। ये मतलब कि ये जो दिन है बड़ी इनकी फजीलत है। और इस महीने में बड़ी ही कुर्बानियाँ दी गई हैं, बड़ी ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की गई हैं। बहुत बड़ा एक सबक जो था वो हमें मिलता है। और इस महीने में इस्लाम को बहुत परवान मिली, बहुत परवान चढ़ाया अल्लाह पाक ने। आप इस्लाम को बहुत ज़्यादा तक़वियत बख्शी। अब अंदाज़ा करें कि ये कुर्बानियों का ये सिलसिला इस महीने में जो शुरू हुआ था वो ता क़यामत याद रखा जाएगा। और जिस तरह अहले बैत ने इस्लाम की खातर, दीन की खातर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातर जिस कदर कुर्बानियाँ दी हैं, तारीख़ कभी नहीं भूलेगी। तारीख़ ने इन कुर्बानियों को हमेशा से सुनहरी हरूफ में लिखा है। तो अल्लाह पाक हमें जो है वो अहले बैत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी सिलसिले में और भी मैं इंशाअल्लाह वीडियो बनाता रहूँगा। ये जो करबला के हवाले से, मुहर्रम अल हराम की शान के हवाले से, इस हवाले से मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। इंशाअल्लाह रोज़ आपको मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हमें अहले बैत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन को समझकर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।